हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई जो है वो भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स का तो काम ही है ना पढ़ना। और हमारी भी कोशिश यही है कि हम आप तक रोज एक नया वीडियो पहुंचाएं, एक नया टॉपिक पहुंचाएं, ताकि आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं जिस भी एग्जाम की, वो आपकी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें कुछ क्वेश्चन इतने ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो आपको आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। तो इस वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें, एंड तक इस वीडियो को देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है, फटाफट से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल बटन को भी जरूर क्लिक करिए, ताकि आने वाले समय में जो भी नोटिफिकेशन या आए वो आपको सबसे पहले मिले। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 5 लड़कियां एक मेज पर छाया चित्र खिंचवाने के लिए बैठी हैं। ठीक है, मतलब 5 लड़कियां हैं और वो एक मेज पर बैठी हैं छाया चित्र खिंचवाने के लिए। फिर आगे की लाइन आप पढ़िए, सीमा रानी के दाईं ओर। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आप सॉल्व करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आप जो लाइंस लिखी हैं, जो स्टेटमेंट दिया गया है, उसे बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगर आपने पढ़ने में कोई भी लापरवाही करी या कोई भी मिस्टेक करी तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो पहली लाइन क्या दे रखी है, सीमा रानी के दाईं ओर है, मतलब सीमा जो है वो रानी के दाईं ओर है। ठीक है, तो देखिए सीमा जो है उसे रानी के दाईं ओर बिठा लिए। तो देखिए रानी ये है और सीमा रानी के दाईं ओर है, मतलब इधर है। तो यहाँ पे कौन हो गई, सीमा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, तथा बिंदु के बाईं ओर है, मतलब जो सीमा है वो रानी के दाईं ओर है और बिंदु के बाईं ओर है। अब बिंदु के बाईं ओर कब होगी, जब आप बिंदु को यहाँ पे बिठा लेंगे। ठीक है, तभी तो देखिए सीमा रानी के दाईं ओर हो गई और बिंदु के किधर हो गई, बाईं ओर। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए, फिर मेरी रानी के बाईं ओर। अब मेरी जो है वो रानी के बाईं ओर। देखिए रानी ये बैठी है ना, तो रानी का बायां ये हुआ, तो यहाँ पे कौन होगा, मैरी बैठ गई। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़िए, रीटा रानी और मैरी के मध्य में है। अब देखिए बचा कौन, रीटा बचा, और रीटा क्या कह रहे हैं कि रीटा रानी और मैरी के बीच में है। तो अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मैरी और रानी कहाँ पे हैं, ये हो गई मैरी और ये हो गई रानी, और रीटा जो है इन दोनों के बीच में है, तो आप रीटा को यहाँ पे बिठा दीजिए। ठीक है, अब लड़कियां कितनी थी टोटल, 5 लड़कियां थी ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे दे रखा है कितनी लड़कियां थी, 5। अब आप यहाँ पे काउंट करिए कि पांचों बैठ गई हैं, तो मैरी, रीटा, रानी, सीमा और बिंदु, 5 लड़कियां आपकी बैठ गई। अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि छाया चित्र में दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन होगा। ठीक है, अब देखिए छाया चित्र खिंचवाने के लिए बैठी हैं, तो जब छाया चित्र खिंचवाने के लिए बैठी होगी तो जब फोटो क्लिक होके जाएगी, मतलब आप जिधर बैठे हैं, लेकिन अगर आप फोटो में देखें तो फोटो में जो दिशाएं हैं, मतलब जो पोजीशन है दाएं बाएं, वो चेंज हो जाएगी। वैसे तो देखिए ये दायां, वैसे तो क्या होगा, ये दायां होगा और ये बायां होगा। ठीक है, लेकिन जो छाया चित्र होगा, जो फोटो क्लिक होके आएगी, उसमें जो बायां है वो हो जाएगा दायां और जो दायां है वो हो जाएगा बायां। ठीक है, तो अब पूछा गया है छाया चित्र में दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है। अब देखिए मेज पे नहीं पूछा गया है, छाया चित्र पे पूछा गया है, तो छाया चित्र में दायां इस साइड से होगा, तो यहाँ से दूसरे स्थान पर कौन है, पहला दूसरा कौन है, रीटा। तो रीटा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, छाया चित्र में बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है। तो देखिए आप बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, देखिए यहाँ से दूसरे स्थान पर कौन हो गई, बाईं ओर से दूसरे स्थान पे आपको कौन देखने को मिल रही है, सीमा। तो सीमा आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर, यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से आपको जो है छाया चित्र में दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, तो देखिए दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगी आपकी, ये देखिए ये दायां हो गया था ना, क्योंकि अगर यहाँ से छाया चित्र की बात है तो मैंने आपको बताया ना कि उल्टा हो जाएगा, जो इधर दायां है उधर बायां हो जाएगा। तो अब दाईं ओर से दूसरे स्थान पर पूछा गया है तो हो जाएगी आपकी रीटा।
तो रीटा देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए जो बी होगा वो होगा आपका राइट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है, ठीक है। अब देखिए एक कक्षा है मतलब एक पूरा क्लास है, तो उसमें कुछ बच्चे हैं जिसमें से क्या बताया जा रहा है कि जो शैलेश है वो ऊपर से 7वें नंबर पे है, मतलब 1 नंबर से क्रमांक स्टार्ट होगा, तो जो शैलेश का स्थान है वो होगा 7वां। तो ऐसे अगर के आपने किया तो ये यहाँ पे 7वें नंबर पे कौन हो गया, शैलेश, ठीक है। फिर वह अनुपम नीचे से 18वां है। अब अनुपम का स्थान नीचे से हो गया 18वां, मतलब देखिए अभी तक इसमें आपको टोटल नहीं दिया गया है क्लास में बच्चे कितने हैं, बस स्थान बताया जा रहा है। तो आप कुछ मत करिए, बस एज इट इज स्थान उनके लिख लीजिए कि शैलेश ऊपर से 7वां है तो आपने बना लिया, अनुपम नीचे से 18वां है तो आपने बना लिया। फिर क्या कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन, यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है। अब देखिए सुरेश जो है वो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर होगा, मतलब अनुपम के बाद एक बच्चा होगा और फिर उसके ऊपर एक और बच्चा होगा, तो वो स्थान किसका होगा, सुरेश का, ठीक है। क्योंकि कहा जा रहा था कि अनुपम सुरेश जो है वो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है। फिर आगे की लाइन क्या है, तथा शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है। अब देखिए जो सुरेश का स्थान है वो शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, मतलब शैलेश के नीचे ये 15वें नंबर पे आएगा सुरेश, ठीक है। फिर अब लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अब आपसे कुल छात्र पूछ लिए गए हैं, मतलब टोटल बच्चे क्लास में कितने हैं। तो देखिए शैलेश 7वें पे था तो 7 तो आपके ये हो गए, ठीक है। फिर 7 से सुरेश, शैलेश से सुरेश 15वें पे था तो 15 आप ये वाले लिख लीजिए, ठीक है। फिर 15 के बाद एक बच्चा और था ना अनुपम और सुरेश के बीच में, तो एक बच्चा आपका वो हो गया और अनुपम नीचे से 18वें पे था, तो मतलब ये जो 18 बच्चे और हो गए। अब आपको जरूरत है कि आप इन सबको ऐड कर लीजिए, तो 7 5 कितने हो गए, 12, 12 और 1 13, 13 और 8 कितने होंगे आपके 21, 21 का 1 और 2 कैरी किया तो आपके 4। टोटल बच्चे क्लास में कितने हो गए, 41। 41 आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए इसमें क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है, बस जितने नंबर जितनी संख्याएं दी गई हैं उनको सबको ऐड कर लीजिए और आपके टोटल बच्चे निकल के आ जाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्त फ्रेंड्स में कभी कभी क्या होता है एग्जाम्स में कि क्वेश्चंस हम जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं और हम डिमोटिवेट होते हैं कि इतना टाइम भी गया और क्वेश्चन भी गलत हो गया। लेकिन क्वेश्चंस आपके सही कब होंगे, जब आप उन क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जितनी बार आप उन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा चांसेस होंगे क्वेश्चंस के सही होने की। और कभी भी अगर आपसे कुछ गलत हो जाता है या आप असफल होते हैं तो निराश मत होइए, आप बस अपनी काबिलियत पे भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन आप जरूर ही सफल होंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िए। 5 लोग आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। अब ये भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अब इसमें ध्यान दीजिए कि जब दिशाएं नहीं दी गई होती है तो हम खुद को मान लेते हैं कि जिधर हम दिशा में बैठे हैं हमारा दायां बायां जो है वही इन लोगों का भी होगा। लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं, 5 लोग आपकी तरफ मुंह करके बैठे हैं, मतलब जो लोग बैठे हैं उनका मुंह है आपकी तरफ। जब मुंह हमारी तरफ होगा, जैसे कोई भी इंसान हमारे सामने बैठा है तो हमारा दायां बायां उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ना। जैसे अगर हमारा दायां ये होगा तो हमारे सामने वाले बंदे का ये वाला पक्ष हो जाएगा बायां और ये वाला पक्ष हो जाएगा दायां, जस्ट चेंज हो जाएगा ना। तो आप इधर बायां मानिए और इधर मानिए दायां, क्योंकि इनका मुंह हमारे तरफ है। अब क्वेश्चन पढ़िए, y x के बाईं ओर है। अब बाईं ये है ना, तो y जो है वो x के बाईं ओर कौन हो गया, y, क्योंकि कह रहे हैं ना y x के बाईं ओर है। अब देखिए W Z के दाईं ओर बैठा है, लेकिन अभी W Z की कोई पोजीशन क्लियर नहीं है, तो इस लाइन को आप थोड़ी देर के लिए स्किप करिए। बढ़िए नेक्स्ट लाइन की तरफ। नेक्स्ट लाइन को पढ़िए, V X के दाईं ओर है। अब देखिए V X के दाईं ओर, तो X का दायां ये हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, V। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़िए, V X के दाईं ओर बैठा है और W जो है वो Y के बाईं ओर बैठा है। अब W को आप यहाँ बिठाइए, W Y के बाईं ओर, क्योंकि Y का बायां यही तो होगा। ये क्यों हो रहा है y का बायां, क्योंकि जो इन लोगों का मुंह है वो हमारी तरफ है, मतलब आपकी तरफ है इनका मुंह, इसीलिए जो दाएं बाएं हैं वो चेंज हो गए हैं, ठीक है।
यदि z पंक्ति के एक अंतिम छोर पर बैठा है। अब देखिए z पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है, लेकिन अभी पता नहीं है हम z को इधर बिठा लें या z को इधर बिठा लें। तो आप ऊपर वाली लाइन पढ़िए जो आपने स्किप कर दी थी कि w z के दाईं ओर बैठा है। अब w z के दाईं ओर कब बैठेगा? जब z w के बाईं ओर बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप z को बिठा दीजिए। अब देखिए w z के दाईं ओर बैठ गया और z पंक्ति के अंतिम छोर पर है, तो देखिए यहाँ पे z पंक्ति के अंतिम छोर पर भी बैठा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो बीच में कौन बैठा है? बीच में कौन बैठा है? देखिए दो लोग ये हो गए, दो लोग ये हो गए, बीच में कौन बैठा है? बीच में बैठा है y। तो y आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको रैंकिंग पे बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है आपका। जैसे इसमें क्या कर रहे हैं, 30 बच्चों की एक कक्षा में, मतलब कक्षा में टोटल कितने बच्चे हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं टोटल, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 30। तो कह रहे हैं 30 बच्चों की कक्षा में सरन शीर्ष से 9वें रैंक पर है। मतलब सरन का जो स्थान है वो पहले नंबर से लगा के कितने नंबर पे हो जाएगा? 9वें नंबर पे, ठीक है। तो 9वें नंबर पे कौन हो जाएगा? सरन, ठीक है। तो आपने सरन का लिख लिया। फिर नेक्स्ट लाइन पर पढ़िए, मनीष सरन से 5 रैंक नीचे है। अब मनीष और सरन के बीच में 4 बच्चे और होंगे, 1 2 3 4, तभी तो ये 5वें नंबर पे कौन होगा? मनीष, ठीक है। मनीष हो गया। मनीष सरन से 5 रैंक नीचे है। तल से मनीष की रैंक क्या है? अब तल से पूछी जाए, जब तल से रैंक पूछी जाए तो स्टार्टिंग के आप काउंट कर लीजिए और उसको टोटल में से आप घटा दीजिए। अब स्टार्टिंग में टोटल कितने हो गए? 9 तो ये सरन का स्थान था, तो 9 ये हो गए और 5 मनीष तक हो गए। 9 5 कितने हो गए? 14। अब टोटल कितने थे? 30। 30 में से आप 14 को घटाइए तो कितना बच जाएगा आपका? बच जाएगा आपका 16, ठीक है। अब मनीष के नीचे और कितने बच्चे होंगे? 16 बच्चे मनीष के नीचे होंगे। लेकिन पूछा क्या जा रहा है? तल से मनीष की रैंक क्या है? तो 16 तो ये हो गए और मनीष नीचे से कितने स्थान पे हो जाएगा? 17वें स्थान पे। तो 17वां आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो पूरा सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। M D K R T H W और A केंद्र मुख होकर एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। वृत्त मतलब एक गोले के आसपास, ठीक है। तो लोग कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल लोग कितने हैं? 8, ठीक है। और वो एक गोल मेज के आसपास बैठे हैं, ठीक है। इस तरह से आप ये डायग्राम बना लीजिए। फिर अब पढ़िए कि क्या बोल रहे हैं। D M के दाएं दूसरा है। अब D जो है वो M के दाएं, तो पहले आप M को बिठा लिए। जैसे M को आपने यहाँ पे बिठा लिया। अब D जो है M के दाएं हो गया दूसरा, तो पहला दूसरा, यहाँ पे कौन होगा? D, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए, जो T के बाएं 5वां है। अब देखिए जब भी अगर आपका क्वेश्चन में जो लिख के आ रहा है तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ये बोल रहा है तो ये जो पहले वाले के लिए बोल रहा है या बाद वाले के लिए, मीन्स जो मतलब जो D के लिए बोला जा रहा है या M के लिए। तो एक बात आप नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए कि जो होता है, जो का यूज हमेशा पहले वाले के लिए होता है। जैसे यहाँ पे D और M में पहले किसका प्रयोग कौन आ रहा है? D आ रहा है। तो आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो है वो D के लिए बोला जा रहा है, जो T के बाएं 5वां है। अब जो D है वो T के बाएं 5वां है। T के बाएं 5वां कब होगा? जब T जो है वो D के दाएं होगा। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां। तो यहाँ पे आप T को बिठाइए। अब देखिए D जो है T के बाएं 5वां, एक बार देख लीजिए आप बैठ गया कि नहीं। पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां, ठीक। अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए, के R के दाएं तीसरा है। जो D के दाएं दूसरा है, जो D के दाएं दूसरा है कौन? जो मतलब पहला वाला, पहला कौन है? K। अब K जो है वो D के दाएं दूसरा है। D के दाएं दूसरा मतलब पहला दूसरा, यहाँ पे कौन हो जाएगा? K। के R के दाएं तीसरा है। अब के R के दाएं तीसरा, R के दाएं तीसरा कब होगा? जब आप R को यहाँ बिठा लेंगे। तो देखिए पहला दूसरा और तीसरा, K बैठा है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए, H W के दाएं दूसरा है। अब H W के दाएं दूसरा कब होगा? H W, एक तो देखिए एक ये पोजीशन बची, एक ये और एक ये, 3 ही स्थान खाली बच रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि H W के दाएं दूसरा है। अब W के दाएं दूसरा कब होगा? जब W आप यहाँ बिठा लें, ठीक है, यहाँ पे W बिठा ले और H जो है W के दाएं दूसरा मतलब पहला और ये दूसरा, यहाँ पे कौन हो जाएगा? H।
अब बचा कौन, देखिए 8 लोग थे तो 7 तो बैठ गए, एक कौन बचा, एक, तो जो पोजीशन खाली है वहां पे आप एक को बिठा दीजिए। ठीक है, आपका जो पूरा था ये सिटिंग अरेंजमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, ए के दाएं कौन है। तो देखिए ए ये बैठा है ना, तो ए के दाएं कौन है, टी। अब टी ऑप्शन में दिया नहीं गया है तो ई जो है इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, एम के बाय तीसरा कौन है। तो आप देख लीजिए एम के बाय तीसरा कौन है, एम ये है, देखिए ये एम बैठा है आपका, तो इसके बाय तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन है, एच। तो अब देखिए एच आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, एच के दाएं चौथा कौन है। ठीक है, यही तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि एच के दाएं चौथे स्थान पर कौन है। तो आप एक बार देख लीजिए कि एच के दाएं चौथे स्थान पर कौन है, एच के दाएं चौथे स्थान पर, तो देखिए एच आपका ये बैठा है ना, और इसके दाएं चौथा मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन बैठा है, आर। तो एच के दाएं चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा आर। आर आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस संयोजक में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के ठीक बीच में बैठा है। मतलब 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 5वां है इनमें से कोई नहीं, और 4 ऑप्शन में आपको जो थे लेटर्स दिए गए हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे के बीच में बैठा होगा। मतलब जैसे पहले में के है तो के बैठा होगा एम और डब्ल्यू के बीच में। ठीक है, उसी तरह से आपको देखना है कि कौन सा जो है ऑप्शन वो सही होगा। अब ए में क्या कह रहा है, के एम और डब्ल्यू के बीच में बैठा है, तो एक बार देख लेते हैं कि के एम और डब्ल्यू के बीच में बैठा है क्या। आपका ये डायग्राम बना था के एम और डब्ल्यू के बीच में, तो देखिए के ये बैठा है, के एम और डब्ल्यू के बीच में नहीं बैठा है, के एच और डब्ल्यू के बीच में होगा। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, तो पहला वाला जो ए है वो तो हो गया आपका गलत। ठीक है, अब दूसरा देखिए एम डब्ल्यू और डी के बीच में बैठा है। अब आपको ये चीज देखनी है कि एम डब्ल्यू और डी के बीच में बैठा होना चाहिए। ठीक है, तो डायग्राम हमने ये बनाया है एम डब्ल्यू और डी के बीच में, तो देखिए एम आर और टी के बीच में बैठा है, तो आपको ये चीज क्लियर होगी, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो भी आपका गलत हो गया। ठीक है, अब सी में क्या कह रहे हैं, आर एच और टी के बीच में बैठा होना चाहिए। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए कि आर एच और टी के बीच में बैठा है कि नहीं बैठा है, आर एच और टी के बीच में। तो देखिए आर एम और डी के बीच में बैठा है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो भी होगा आपका गलत, क्योंकि आर एच और टी के बीच में नहीं बैठा है, तो सी भी हो गया आपका गलत। अब ऑप्शन नंबर डी क्या है, टी ए और के बीच में बैठा होना चाहिए। अब आप एक बार देखिए कि टी जो है वो ए और के बीच में बैठा है क्या, अगर बैठा होगा तो सही हो जाएगा, वरना गलत। अब देखिए टी ए और के बीच में नहीं बैठा है, टी बैठा है ए और एम के बीच में, तो ये भी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब 4 ऑप्शन तो गलत हो गए, अब लास्ट बचा इनमें से कोई नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आपको 5th ऑप्शन ही टिक करना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, ए और डब्ल्यू परस्पर अपने स्थान बदल लें तो आर के बाएं तीसरा कौन होगा। देखिए जो डायग्राम आपने बनाया था उसमें ए और डब्ल्यू की जो पोजीशन थी उसको आपस में चेंज कर देना है, मतलब ए की जगह पे आपको डब्ल्यू को बिठाना है और डब्ल्यू की जगह पे आपको ए को बिठाना है। फिर आपको पता करना है कि आर के बाएं तीसरा कौन होगा। तो सबसे पहले ए और डब्ल्यू की पोजीशन चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये डायग्राम बना था ना, ये डायग्राम बना था, तो ए और डब्ल्यू को हटा, मतलब पोजीशन चेंज करिए, मतलब ये ए है तो यहाँ पे डब्ल्यू को रखिए और डब्ल्यू की जगह पे आप ए को रखिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे, आर के बाएं तीसरा, तो आर के बाएं तीसरा कौन हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, आर के बाएं तीसरा डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो आर के बाएं तीसरा ए है, लेकिन पोजीशन चेंज हो गई तो ए की जगह पे डब्ल्यू आ जाएगा, तो हो जाएगा डब्ल्यू होगा जो वो होगा आपका राइट आंसर। अब हम फटाफट से देख लेते हैं कि डब्ल्यू हमारा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। डब्ल्यू हमारा इनमें से किसी में भी नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसलिए हम जो ई है उसे टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं आपसे अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।